नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोजपा ने कर दी है बड़ी मांग कि नीतीश सरकार को हटाकर बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, और इसको लेकर गृह मंत्री को भेजा है पत्र। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक महीने के भीतर 3 बार लॉ एंड ऑर्डर पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो इधर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, और इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है और गृह मंत्री से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बड़ी खबर है, सियासी गपशप द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है बिहार में। बेइज्जती के साथ नीतीश को विदा कर सकती है भाजपा। कहा जा रहा है कि बिहार में 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नीतीश कुमार एक मजबूत सीएम हुआ करते थे और अब भाजपा के रहमो करम पर पल रहे एक लाचार, कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था का हाल बद से बदतर हो गया है। अपहरण उद्योग का दौर शुरू हो गया है और हत्याओं की कोई गिनती ही नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में अब सचमुच में जंगल राज रिटर्न आ चुका है। और यदि बिहार में कानून व्यवस्था की दशा ऐसे ही बिगड़ती रही तो भाजपा के साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना मिल सकता है और वो नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर नया दांव खेल सकती है। वैसे भी जितनी तेजी से नीतीश का ग्राफ बिहार में गिरता जा रहा है, भाजपा उन्हें बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है, और यदि ऐसा हुआ तो बेइज्जती के साथ नीतीश कुमार की विदाई है ये। राजद ने बिहार क्राइम फाइल को फिर से जारी कर दिया है, जनहित में जारी कर दिया है और कहा है कि बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार क्योंकि बिहार में है नीतीश कुमार। तो देखिए कि कोहरे के बीच घर से निकली नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद गला घोंट कर मार डाला, फोटोग्राफर की सिर में गोली मारकर हत्या कर बोरे में फेंका अधेड़ का शव, खेत में रखवाली कर रहे किसान की हत्या, कर्मचारी को बंधक बनाकर बैंक से लूटे 9,60,000 रुपए, दानापुर में एक ही रात में 3 जगहों से 5 लाख की चोरी, रोहतास, वैशाली और नालंदा में 3 किसानों की बदमाशों ने की हत्या, और सिवान में दिन दहाड़े विदेशी मुद्रा समेत 10 लाख की लूट, 2 ऑफिस व जिम में लाखों की चोरी और पुनपुन में 1 लाख की संपत्ति की चोरी। तो इस क्राइम फाइल को जारी करते हुए राजद ने कहा है कि बिहार में इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी आम नागरिकों के सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। सरकार मदमस्त सोई है और नागरिकों का चैन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सीएम नीतीश ने ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को फिर से सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और 1 महीने में उनकी ये तीसरी मीटिंग थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा सीधी कह दिया कि क्राइम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा, और उन्होंने पुलिस अफसरों से ये भी कह दिया कि वे क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती से काम करें। कानून का राज है और सरकार की ये पहली जिम्मेवारी भी है कि लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन हो।
जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कह दिया अबोध बालक और उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय से सियासी शिक्षा और अपने सजायाफ्ता 420 पिता से राजनीतिक दीक्षा प्राप्त कर एक अबोध बालक जंगल राज और मंगल राज का फर्क क्या समझ पाएगा। और कहा कि जिसे जनता आतंक राज कहती थी उसे जंगल राज की संज्ञा किसी और ने नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट ने पहली बार 17 जुलाई 1997 को दी थी। बिहार वालों को फिर से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अगले 4 साल में बिहार को मिलेंगे 17 नए पुल। बिहार में गंगा, कोसी, कर्मनासा और सोन पर अगले 4 साल में 17 नए पुल बना दिए जाएंगे और इनमें से गंगा नदी पर 13, कोसी नदी पर 2, कर्मनासा और सोन पर एक एक पुल बनाए जाएंगे। इनसे जहां सड़क यातायात की सुविधा बढ़ेगी वहीं आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। इन पुल परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी है और इनमें कई पुलों का जिक्र गुरुवार को कोइलवर पुल के 3 लेन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। बिहार में जिस प्रकार से अभी अपराध हो रहे हैं तो उसको लेकर आरजेडी नेता राविंदर राय ने कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा है कि सिवान में जंगल राज की वापसी। हर दिन लूट, अपहरण और हत्याएं हो रही है क्योंकि अपराधियों को महाजंगल राज के महाराजा का संरक्षण प्राप्त है। और सवाल पूछा है कि कानून व्यवस्था समाप्त, अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज का महाराजा आखिर चुप क्यों है? पंचायत चुनाव लड़ना है तो हो जाइए तैयार। आयोग ने वोटर लिस्ट प्रकाशन के लिए जारी कर दिया है शेड्यूल। पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु मतदाता सूची की तैयारी को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन 14 दिसंबर से 28 दिसंबर 2020 तक होगा। डाटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट प्रति में 29 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2021 तक तैयार करना है। प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण 13 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक कर लेना है। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 19 जनवरी 2021 को करना है और प्रारूप प्रकाशन की अवधि 19 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक कर लेना है। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 20 जनवरी से 8 फरवरी 2021 तक। मतदाता सूची में नई प्रविष्टि पर आयोग का अनुमोदन 14 फरवरी 2021 तक। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी 2021 को कर लेना है। वहीं मतदाता सूची का मुद्रण 24 फरवरी 2021 को होगा और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव की तरफ से यह पत्र सभी डीएम को भेजा गया है।